कभी रात में खुले आसमान की तरफ देखा है? वो अनगिनत तारे। अच्छा, क्या हो अगर मैं कहूं कि उनमें हमारे अपने स्वभाव के, हमारे व्यक्तित्व के सबसे गहरे राज छिपे हुए हैं। आज हम उसी प्राचीन ज्ञान की गहराइयों में उतरने वाले हैं। यज्ञ आश्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं यज्ञमित्र। हमारा यहाँ यही प्रयास रहता है कि शास्त्रों के इस विशाल ज्ञान को बहुत ही आसान भाषा में आप सब तक पहुंचाया जा सके। तो चलिए इस ब्रह्मांडी यात्रा पर मेरे साथ। अक्सर लोग सोचते हैं कि ज्योतिष मतलब बस भविष्य जानना है, पर ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। असल में ये तो एक आईना है, एक शक्तिशाली साधन है खुद को, अपने अंदर छिपी हुई क्षमता को पहचानने का। और आज हम यही समझेंगे कि ये नक्शा हमारे जीवन को एक बिल्कुल नई दिशा कैसे दे सकता है। तो शुरुआत कहाँ से करें? सबसे पहले इस पूरे ब्रह्मांडीय नक्शे की बुनियाद को समझते हैं, यानी कि राशि चक्र को। राशि चक्र, ये शब्द सुनने में थोड़ा भारी लग सकता है, पर इसका कॉन्सेप्ट बहुत आसान है। ऐसा सोचिए कि जैसे ही किसी का जन्म हुआ, उसी पल, उसी सेकंड किसी ने पूरे आसमान का एक स्नैपशॉट ले लिया, एक कॉस्मिक फोटो। बस वही है राशि चक्र, एक 360 डिग्री का आकाशीय मैप जो 12 हिस्सों में बटा हुआ है। ये वो ब्लूप्रिंट है जो बताता है कि जन्म के समय ग्रहों की पोजीशन क्या थी और उनकी ऊर्जा का क्या असर पड़ रहा था। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है। आपने भारतीय और पश्चिमी ज्योतिष के बारे में सुना होगा। दोनों में थोड़ा फर्क है। इसको ऐसे समझिए जैसे दो अलग अलग घड़ियां हों। वैदिक सिस्टम, जिसे निरायण कहते हैं, वो स्थिर तारों को देखकर चलती है, फिक्स्ड है, जबकि वेस्टर्न सिस्टम यानी सायन मौसम के हिसाब से चलती है। तो जाहिर है दोनों में थोड़ा सा फर्क तो आएगा ही, है ना? और यही वजह है कि दोनों में लगभग 24 डिग्री का एक अंतर आ जाता है। अच्छा, तो अब हमने इस कॉस्मिक मैप का बेसिक स्ट्रक्चर समझ लिया। अब इसके अंदर के बिल्डिंग ब्लॉक्स को देखते हैं। हर राशि को समझने के लिए ना उसकी भाषा सीखनी पड़ेगी, और ये भाषा बनी है दो चीजों से, तत्व यानी एलिमेंट्स और स्वभाव यानी नेचर्स। ये चार तत्व, ये जीवन की बुनियादी ऊर्जाएं हैं। पहला है अग्नि, सोच कर देखिए, जोश, हिम्मत, आगे बढ़ने की एक आग। फिर है पृथ्वी, स्थिरता, आधार, प्रैक्टिकल होना। उसके बाद वायु, जिसका काम है विचार, कम्युनिकेशन, चीजों को जोड़ना। और आखिर में जल, यानी कि भावनाएं, गहरी फीलिंग्स, इंट्यूशन। हर राशि इन्हीं चार में से एक तत्व से अपनी सारी शक्ति लेती है। अब इन तत्वों को एक मोड ऑफ एक्शन देते हैं। उनके स्वभाव से 3 तरह के स्वभाव होते हैं। पहला है चर या मूवेबल, ये है इनिशिएटर्स, जो हमेशा कुछ नया शुरू करते हैं। फिर आते हैं स्थिर या फिक्स्ड, ये हैं सस्टेनर्स, जो शुरू किए हुए काम को मजबूती से आगे बढ़ाते हैं। और तीसरे हैं द्विस्वभाव या ड्यूल, ये हैं एडेप्टर्स, जो किसी भी हालत में एडजस्ट कर लेते हैं, बिल्कुल एक परफेक्ट टीम की तरह, जहां हर मेंबर का एक खास रोल होता है। और अब आता है सबसे मजेदार हिस्सा। असली जादू तब होता है जब हम एक तत्व को एक स्वभाव से जोड़ते हैं। इस सिंपल से कॉम्बिनेशन से ही बनती हैं हमारी 12 अलग अलग बिल्कुल यूनिक राशियां। ये जो टेबल हम देख रहे हैं ना, ये बिल्कुल एक सीक्रेट डीकोडर की तरह है। ये पूरी कहानी को एक जगह ले आती है। इसमें साफ साफ देखा जा सकता है कि कैसे हर राशि एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला से बनी है, एक तत्व प्लस एक स्वभाव। बस यही है पूरी कहानी का सार। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए मेष राशि। इसका फॉर्मूला क्या है? अग्नि तत्व प्लस चर स्वभाव। तो अग्नि की आग, उसकी ऊर्जा, और चर स्वभाव की शुरुआत करने की प्रवृत्ति, जब ये दोनों मिलते हैं तो क्या बनता है? एक नेचुरल लीडर, एक योद्धा जो कभी किसी चुनौती से डरता नहीं और हमेशा आगे बढ़ने के लिए तैयार रहता है। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं, वृषभ राशि। यहाँ है पृथ्वी तत्व यानी स्टेबिलिटी, और स्वभाव है स्थिर यानी डिटर्मिन्ड। जब ये दोनों मिल जाते हैं तो कैसा व्यक्तित्व बनेगा? बिल्कुल एक चट्टान जैसा मजबूत, प्रैक्टिकल, भरोसेमंद और अपने लक्ष्यों को लेकर एकदम स्थिर। ऐसे लोग जिस काम को हाथ में लेते हैं उसे पूरा करके ही छोड़ते हैं। एक और देख लेते हैं, मिथुन राशि। फॉर्मूला है वायु तत्व यानी बुद्धि और कम्युनिकेशन, और स्वभाव है द्विस्वभाव यानी अडेप्टेबल। इन दोनों का कॉम्बिनेशन, एक ऐसा इंसान जो बातों का धनी हो, जिसका दिमाग तेजी से चलता हो और जो किसी भी तरह के माहौल में, किसी भी तरह के लोगों के साथ आसानी से घुल मिल जाए। तो अब हमने राशियों के बिल्डिंग ब्लॉक्स को समझ लिया। ये फाउंडेशन है, पर असली ज्योतिष इससे भी एक लेवल ऊपर है।
अब देखते हैं कि ये पूरा सिस्टम असल में शक्तिशाली कहाँ होता है। देखिए, असली कहानी सिर्फ एक राशि या एक ग्रह की नहीं होती। असली कहानी शुरू होती है जब ये ग्रह आपस में बात करते हैं, जब उनके बीच एक कनेक्शन बनता है। ज्योतिष की भाषा में इसे योग कहते हैं। योग का सीधा सा मतलब है मिलन या यूनियन। जब दो या दो से ज्यादा ग्रह एक खास तरह का कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो एक बहुत ही शक्तिशाली प्रभाव पैदा होता है। जैसे कि एक बहुत ही प्रसिद्ध योग है जिसे राजयोग कहते हैं। जैसा कि नाम से ही साफ है, राजा बनाने वाला योग। जब कुंडली में ग्रहों का एक शुभ संयोजन बनता है तो इसका प्रभाव कैसा होता है? शास्त्रों में लिखा है, राजयोग उच्च पद, प्रतिष्ठा, अधिकार प्रदान करता है। ऐसे जातक राजा के समान जीवन व्यतीत करते हैं और उन्हें जीवन में सभी प्रकार के सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। मतलब ये कॉम्बिनेशन सफलता, सम्मान और एक शानदार जिंदगी दे सकता है। ठीक है, ये सारी जानकारी बहुत ही दिलचस्प है, पर इसका फायदा क्या? इस ज्ञान का हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल कैसे करें? यही वो सवाल है जहां यज्ञ आश्रम का पथ हमारा मार्गदर्शन करता है। यज्ञ आश्रम का पथ बहुत ही साफ और सीधा है। इसके 3 स्टेप हैं। पहला स्टेप, समझें। अपने इस कॉस्मिक ब्लूप्रिंट को, अपनी कुंडली को गहराई से समझें। दूसरा, पहचानें। इस ब्लूप्रिंट से अपनी ताकत और अपनी कमजोरियों या जहां सुधार की गुंजाइश है उसे पहचानें। और सबसे जरूरी तीसरा स्टेप, सशक्त बनाएं। इस ज्ञान का इस्तेमाल करके कुछ खास उपायों से अपने जीवन को बेहतर बनाएं। यहाँ पे सबसे जरूरी बात यह है कि ये सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं है, ये ज्ञान से कर्म की तरफ बढ़ना है। उदाहरण के लिए वापस मेष राशि पर चलते हैं। अगर उन्हें अपने जीवन में और साहस या हिम्मत की जरूरत महसूस हो रही है तो उनके लिए मंगल ग्रह से जुड़ा एक खास यज्ञ उनकी उस अंदर की अग्नि को और तेज कर सकता है। यही है ज्ञान को शक्ति में बदलने का तरीका। तो आखिर में इस पूरी चर्चा का सार क्या है? यही कि ज्योतिष भविष्यवाणी का कोई जादुई पिटारा नहीं है। ये असल में एक आईना है, एक ऐसा आईना जो हमारे अंदर के ब्रह्मांड को दिखाता है, ताकि हम अपने कर्मों को, अपने जीवन को एक नई समझ, एक बेहतर दिशा और ज्यादा शक्ति के साथ आगे बढ़ा सकें। ये तो खुद को समझने और सशक्त बनाने का एक विज्ञान है।